हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का 2024 के लिए क्वांट का क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। वो ट्राई करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है मैंने 4y2, ये एक्चुअल में 4y²। ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पोस्ट करके, देन आगे आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एक शॉपकीपर है जिसके पास कुछ पेन और पेंसिल हैं जो उसने सेल की हैं। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो सबका हमें डेटा ये गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको अच्छे से देख के करेंगे। ठीक है। और साथ ही में हमें नीचे दो नोट दिए गए हैं। ठीक है। नोट्स में हमें क्या गिवन है, टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज एल लेस देन दैट ऑन वेडनेसडे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे यानी कि जो ट्यूसडे को आइटम सोल्ड हुई हैं, सेल हुई हैं, वो वेडनेसडे से एल कम है। फर्स्ट लाइन हमें ये कह रही है। ठीक है। सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, टोटल आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे इज मोर देन दैट ऑन ट्यूसडे, कि जो थर्सडे को आइटम सेल हुई हैं वो ट्यूसडे से ज्यादा है। ठीक है। बस ये बोला है। एंड ऑल द वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि एक 1 2 3 ऐसे करके डिजिट आएगा, पॉइंट में कुछ भी नहीं आएगा या रेशो में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा मेन काम है कि हमें ये वैल्यू सारी फाइंड करनी है। ठीक है। तो हमें दिया क्या रखा है, यहाँ पे है पेन सोल्ड। ठीक है। यहाँ पे पेन और पेंसिल उनका डिफरेंस दिया है, और यहाँ पे दिया है हमें पेन और पेंसिल का रेशो। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है हमें पेन और पेंसिल का, वो दिया है पेन माइनस पेंसिल सब में। इसका मतलब क्या है, हर केस में नंबर ऑफ पेन ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ पेंसिल से, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। इतना क्लियर है। चलो इतना क्लियर है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पेन और पेंसिल का रेशो दे रखा है 3:2। 3:2 अगर रेशियो है तो इसके बीच में जो डिफरेंस हो गया वन का, वन की वैल्यू है 50, तो थ्री की वैल्यू हो जाएगी 150, टू की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है। तो इसको अगर मैं इरेज करके वैल्यू लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट सिंपल था। ये वैल्यू 150 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 100। और जेड, जेड क्या है, पेन सोल्ड, और पेन कितने सेल हुए हैं 150। ठीक है। तो टोटल वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 250। ठीक है। देन चलते हैं ट्यूसडे पे। अच्छा, ट्यूसडे पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तीन तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। 4y, अच्छा ये मैंने पहले भी बताया है कि ये 4y² + 20 है, 4/2 नंबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y है, यहाँ पे a है, वहां पे b है। ठीक है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, पहले हम नीचे चलते हैं वेडनेसडे में। अच्छा, वेडनेसडे में मुझे z दिखाई दे रहा है, z की वैल्यू अभी मैंने 150 निकाली है। ठीक है। तो इसी को हम सोल्व करेंगे। अच्छा, 150/2, 75, 75 में से 35 गए तो 40। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 4:c-2 है, इसके बीच में जो भी गैप है वो है 40 का। ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, अभी बताया था, हर केस में नंबर ऑफ पेन ग्रेटर है नंबर ऑफ पेंसिल से। ठीक है। तो सेम यही पे यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे पेन की वैल्यू 4 यूनिट्स है तो पेंसिल ऑब्वियसली 4 से कम होंगी। 4 से कम होंगी तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट नहीं कर सकते तो माइनस में हो जाएगा, 2 नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 पुट कर सकते हैं। अगर मैं वैल्यू सी की 3 पुट करता हूँ तो 3 - 2 1। ठीक है। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 - 2 2। अगर 5 पुट करता हूँ तो 5 - 2 = 3। 6 मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि 6 - 2 करूंगा तो ये 4। बट ये वैल्यू 4 नहीं आ सकती क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी 40 है। अगर ये 4 आ गया तो 4:4 डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, ना कि 40। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया मेरे पास तीन वैल्यू हो सकती है। ठीक है। एक तो ये हो सकता है 4:1, एक हो सकता है ये 4:2, मीन्स की 2:1, एक हो सकता है ये 4:3। अच्छा, यहाँ पे गैप है 3 का, 3 की वैल्यू 40, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ जाएगी। ठीक है। इसमें गैप है 1 का, 1 की वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा 80:40। हाँ, ये जा रहा है। ठीक है।
यहाँ पे गैप है वन का, वन की वैल्यू 40 ये हो जाएगा 160:120। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है मुझे। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी। ठीक है, अभी के लिए हमें ये वैल्यू मिल गई है। किसकी वैल्यू मिली है? ये वेडनेसडे की। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे L+60 गिवन है। L+60 क्या है? नंबर ऑफ पेन्स। तो अभी हमने क्या निकाला है? नंबर ऑफ पेन्स। एक केस में 80 आ रहे हैं, एक केस में 160 आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल सकता हूँ दोनों केस के लिए? इस केस में L की वैल्यू हो जाएगी 20, 20 + 60 80। इस केस में L की वैल्यू हो जाएगी 100, 100 + 160, 100 + 60 = 160। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन था? पहले मैंने आपको एक नोट में बोला था कि जो ट्यूसडे है वो वेडनेसडे से एल लेस है। ठीक है, अच्छा, अब हमें वेडनेसडे की टोटल वैल्यू पता है। कैसे पता है? ये 80 + 40, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 120। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 120, यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 280। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 120 में से माइनस करूंगा 20 को, तो ट्यूसडे में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगी 100। तो नीचे वाले केस में कितनी हो जाएंगी? 280 माइनस एल है यानी 100, नीचे वाले केस में हो जाएंगी 180। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये हो गए टोटल आइटम्स, और यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दे रखा है ये हो गए टोटल आइटम्स, यानी कि पेन प्लस पेंसिल। ठीक है, बट हमें ट्यूसडे के लिए पेन माइनस पेंसिल वाला डेटा गिवन है। ठीक है, ये वैसे ही हो गया बिल्कुल कि हमें x माइनस वाई भी गिवन है और x प्लस वाई भी गिवन है, जिसमें दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, देन हाफ कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसा ही सिनेरियो हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू है 60। अगर ये वाला 60 और ये वाला जो हमारी वैल्यू आई है 100, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 160, 160/2 80। तो मैं कहूँगा कि जो पेन है वो हो जाएंगे 80। ठीक है, तो जो पेंसिल है ऊपर वाले केस में वो हो जाएगी 100 - 60 40, 40/2 20। ठीक है, ये ऊपर वाला केस। अब नीचे वाले केस में पेन कैसे निकालेंगे? 60, ये 60 प्लस 180, 60 और 180 240, 240 का हाफ हुआ तो 120। ठीक है, और पेंसिल कैसे निकालेंगे? 60 माइनस 180 120, 120 का हाफ 60। अब हमने ये देखना है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन कितनी है? 4y² + 20। अब आप क्या करोगे? 4y² + 20 को इक्वल लिख दोगे 80 के। यहाँ पे हमारी वैल्यू 80 आई है, एक बार 80 लेंगे, एक बार 120 लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 4y² = 60, y² = 15। ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आंसर पॉइंट्स में आएगा, जो कि √3 आ जाएगा। √5 और √3 वो किसी का भी स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो नीचे वाली आएगी ऑब्वियसली। पुट करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, 4y² - 20 = 160। यहाँ पे पेन की वैल्यू 160 है तो 120, तो 4y² = तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इक्वल्स टू 100, y² = 25। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, तो ये वैल्यू हमारी सेट बैठ जाएगी। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यूज हमने निकाली है। कौन सी वैल्यू फिट बैठी थी? जहाँ पे हमने इसको 3 पुट किया था, ये वाली वैल्यू हमारी फिट बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये आएगा आपका 160:130 और 120, जहाँ पे C की वैल्यू क्या आई है? 5। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे L की वैल्यू हमारी निकली थी 100। 100 कहाँ पे निकली है?
ये देखो ध्यान से, ये वाला सेकंड वाला केस में जब हमने 100 निकाली थी, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यू हमने नोट कर लिया। अब ये वैल्यू है ट्यूसडे की, पेन 120 और पेंसिल 60, पेन 120 और पेंसिल 60। अगर मैं रेशो फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगी 2:1, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम सारा बेस करके नेक्स्ट वाली देखेंगे, नेक्स्ट में हमें क्या गिना है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, थर्सडे वाले केस में। अच्छा, थर्सडे वाले केस में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो थर्सडे वाली वैल्यू है वो ट्यूसडे से ज़्यादा है, ठीक है। वो ट्यूसडे से ज़्यादा है, ये हमने पढ़ी थी नोट में, ठीक है। तो थर्सडे में हमें क्या गिवन है, हमारे पास है 2a:e। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए की वैल्यू हमारे पास आई है ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, तो ये क्या हो जाएगा 4:e, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमें दे रखी है 120। अच्छा, ये वैल्यू हमें दे रखी है 120, यानी कि 30 का मल्टीपल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पेन है वो पेंसिल से ग्रेटर रहेंगे, तो ये जो 4:e है, ये क्या क्या हो सकता है पॉसिबल में, 4:1, 4:2, या फिर 4:3। ये 4:4 भी नहीं हो सकता। 4:4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4:4 हुआ तो वो सेम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को हम सोल्व करेंगे। हम ये पता है ये 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स है तो 120:130, ठीक है। अच्छा, ये 120:60, ये 120:90। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, हमें गिवन है कि ये जो वैल्यूज है वो ट्यूसडे से ग्रेटर है। तो ट्यूसडे में जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 180 है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यूज है वो 180 से ग्रेटर होनी चाहिए। 180 से ग्रेटर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू 180 के इक्वल है नहीं, ये कम है। तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 120:90। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 120:90, ठीक है। अच्छा, जिससे हमें एक बात क्या पता चलेगी, जो ई की वैल्यू है वो 3 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे C:B। अच्छा, C:B कैसे निकालेंगे, हमें सी की वैल्यू भी गिवन है, हमें बी की वैल्यू भी गिवन है। सी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी 1, ठीक है। और हमें जो डिफरेंस है इसका 4, वो किसके इक्वल है 64 के, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 16। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो ये हो जाएगा 16×5 60, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये भी इजी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 60:, एक मिनट, 16, ये वैल्यू हमारी थी 5:1। 4 की वैल्यू हो जाएगी 64, 1 हो जाएगा 16 के इक्वल, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा, हाँ ये 80, हाँ 60 नहीं 80, ये हो जाएगा 80:16, ठीक है। और यहाँ पे जो m है, यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये हमारी सारी फाइनल वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसी के आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं, देन आगे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वांटिटी बेस, पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड पेंसिल सोल्ड ऑन वेडनेसडे। हमने ये फाइंड करना है कि ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है, ठीक है। ट्यूसडे में कितने पेन है हमारे पास, ट्यूसडे में पेन है 120, और पेंसिल वेडनेसडे में कितनी है, वो भी 120। तो दोनों सेम है, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देन on Saturday total items pen and pencil sold are L+5D। अच्छा, क्या कह रहा है कि सैटरडे का, हमने डेटा फ्राइडे तक दिया था, अब सैटरडे की बात कर रहे हैं।
जहाँ पे वो कह रहा है कि जो टोटल आइटम्स है वो है L+5D। अच्छा, अगर ये ध्यान से अगर याद हो तो L की वैल्यू हमारी आई थी 100, D की वैल्यू हमारी आई थी, यहाँ से अगर हम देखें तो D की वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस और 120, और ये आई वैल्यू 30। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 30। ठीक है, तो L+5D, D है 30 यानी कि 150, तो ये हो जाएगा 250, यानी कि हमारे पेन्स हो जाएंगे 250। एंड अच्छा, एंड द रेशियो ऑफ पेन एंड पेंसिल इज 4:C। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेन एंड पेंसिल सोल्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, 4:C। अब y की वैल्यू जो हमारी थी, अब हमें रेशियो दिया है 4:C। y की वैल्यू थी हमारी 5, c की वैल्यू भी हमारी थी 5, हमारी c की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक है, और हमें डिफरेंस फाइंड करना है। अच्छा, 4:1 रेशियो हो जाएगा। अब 4:1 हो जाएगा 5, टोटल हमें आइटम्स दी हुई है 250, यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 50, तो डिफरेंस है 3 का, तो 3 इंटू 50 का हो जाएगा 150। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा आपका 150। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, if each pen is sold at ₹12 and each pencil is at total 50, total number of revenue generated is। अच्छा, हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन सबको ऐड कर लेंगे, पेन को और देन पेंसिल को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, 150 और 120 हो गया 270, 270 और ये 430, 430 और ये 200 हो गया 630। ठीक है, देन ये हो गया 160, 160 और ये हो गया 280, और ये हो गया 280 और 100, 380, 386। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 50 से। 50 से करोगे तो 19300, 19300। ठीक है, और यहाँ पे इसको करोगे अगर 12 से तो ये आएगा 12×3 6, 12×7 72, 3 76, और ये आएगा ये 7560, 7560। ऐड करोगे तो 608, 2680, 26860, हाँ ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो हाँ ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन ये रह गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या गिवन है, हमें Z और L की रेशियो दी हुई है, कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, कह रहा है Z और L की रेशियो है 3:2। ठीक है, Z की वैल्यू हमारी आई थी 150, L की वैल्यू आई थी हमारी 100, तो ये रेशियो बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 3y%, 3y यानी कि y की वैल्यू हमारी थी 5% ऑफ डी, 2d, डी की वैल्यू थी 30, 2d यानी 60, इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगी वहां पे, ये 5 2 ज़ा 10, ये 2 को कट करेंगे 30, ये आ जाएगा आपका 90, 15, ये 90 नहीं ना, 9 आएगा, 9 आएगा। हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देन क्या कह रहा है, L माइनस एम इज इक्वल टू 2d। L हमारे पास था 100, M हमारा आया था, M हमारा क्या आया था, M हमारा आया था 40, M हमारा आया था 40 इज इक्वल टू 2d, यानी 2 इंटू 30। हाँ, तो ये 60, ये भी 60। ठीक है, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, यानी 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने आई होप अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। ठीक, वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स।